नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। मित्रों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे संत काव्य की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको यह बताया था कि भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। पुनः निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हुई, एक ज्ञानाश्रयी तो दूसरी प्रेमाश्रयी। ठीक उसी तरह सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इस निर्गुण काव्य में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी काव्य को ही हम संत काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहना ज्यादा समीचीन माना। तो वहीं पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत की व्युत्पत्ति शांत से माना है। तो परशुराम चतुर्वेदी का विचार है कि संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसमें सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। हम कह सकते हैं निर्गुणोपासक को संत एवं सगुणोपासक जो हैं वह भक्त हैं। इस संत काव्य धारा में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर आता है कबीर का, परंतु उनके साथ साथ और भी कई संत कवि हैं, जैसे रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, मूलकदास, रज्जबदास, सुंदरदास, प्राणनाथ, दरिया साहब, नानक तथा कवित्रियों में हम देखें तो सहजोबाई और दयाबाई का नाम लिया जा सकता है। इन लोगों ने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। ये सारे संत कवि अपने आप्त वचन से, अपनी वाणी से समाज सुधार का कार्य करने में लगे हुए थे। संत काव्य की विशेषता की चर्चा हम कर रहे हैं, तो आइए संत काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसे हम देखते हैं। पहला, निर्गुणवाद या नाम की उपासना। सबसे पहली विशेषता है निर्गुणवाद और नाम की उपासना। इसके प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। मुख्य प्रवर्तक के रूप में हम कबीर को देखते हैं, जो कि वैष्णव कवि, जो कि वैष्णव भक्त रामानंद के शिष्य थे। दूसरा, हम कह सकते हैं संतों का जो निर्गुणवाद था वह विशुद्ध भारतीय एक तरह से देखें तो वह निर्गुणवाद विशुद्ध निर्गुणवाद न होकर के वैष्णव एवं इस्लाम का प्रभाव दिखाई देता है। वह वैष्णव एवं इस्लाम से प्रभावित दिखता है। उसके बाद तीसरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि
संत साहित्य की जो विशेषता थी, संत काव्य की जो विशेषता थी, वह है आडंबर, बाह्य आडंबर का विरोध। संत आडंबरों का विरोध किया करते थे। वे वेद शास्त्रों का अध्ययन, तीर्थाटन, इन सब चीजों को व्यर्थ मानते थे। अगली विशेषता, अंतस साधना पर विशेष बल। अंतस साधना पर विशेष बल देने की बात संत साहित्य में कही जाती है। अगली विशेषता, गुरु की महत्ता। संत काव्य में गुरु की महत्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कबीर ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो यहाँ हम देखते हैं कि संत गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते थे, परमात्मा के समकक्ष हम कह सकते हैं। तो गुरु की बहुत ही महत्ता थी संत काव्य में। अगली विशेषता हम देखते हैं, चिंतन पक्ष जो है संत काव्य का, वह पूर्णतः विशुद्ध भारतीय है। अगली विशेषता, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति के कारण उत्पन्न सामाजिक भेदभाव, इसका तीव्र विरोध दिखाई देता है संत काव्य में। संत काव्य में जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, इन सब चीजों से परे हटकर, इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचने की बात कही गई है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं, संत काव्य में भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम को प्रमुख साधन माना गया है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना सहज माना गया है, सहज बताया गया है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना और रहस्यवाद का प्रभाव। रहस्यवाद संत काव्य की एक अन्य विशेषता के रूप में उभर कर आती है। उसके बाद हम देखते हैं अगली विशेषता के रूप में, आत्मा के संबंधों की समानता दिखाई देती है। संत आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं और उनका मानना है कि आत्मा जो है वह हमेशा हमेशा उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। यह शरीर धारण करने के बाद आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है और शरीर के त्याग के पश्चात यह आत्मा पुनः शरीर से निकलकर उस परमात्मा से मिल जाती है और इसके लिए आत्मा हमेशा हमेशा व्याकुल और बेचैन रहा करती है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संतों का जो मूल उद्देश्य था वह कविता करना नहीं, अपने सिद्धांतों का प्रचार करना था। संत अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए देश देश के कोने कोने में वह विचरण करते थे और अपने सिद्धांतों की व्याख्या किया करते थे, अपने सिद्धांतों का प्रचार किया करते थे। फलस्वरूप हम अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि उनकी भाषा जो थी वो परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। इसका एक
कारण यह भी है कि संत जो थे वह अपढ़ थे, जिसके कारण भाषा पर उतनी पकड़ नहीं थी, शुद्धता नहीं थी। अगली विशेषता के रूप में हम इनकी भाषा को साधुकरी भाषा के रूप में रख सकते हैं। संत काव्य की एक अन्य विशेषता है इनकी साधुकरी भाषा। साधुकरी भाषा कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह जगह घूमने के कारण कई कई भाषाओं का मेल हो जाता था। उनकी भाषाएं सब जगह की भाषाओं से मिलजुल करके एक हो जाती थी, जिसके फलस्वरूप हम अगली विशेषता के रूप में यह कह सकते हैं कि उनकी भाषा में एक रूपता का अभाव था। कहीं एक जगह की कोई एक भाषा नहीं कही जा सकती, क्योंकि संत देश के कोने कोने में घूमकर अपने मत का प्रचार कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ की बोलियाँ, उन सब भाषाओं, वहाँ वहाँ की भाषा, स्थानीय बोलियों का प्रभाव उनकी भाषाओं पर पड़ने लगा था। और यह सहज ग्राह्य भी है कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस परिवेश में जाते हैं, वहाँ की भाषा को सहज रूप से ग्रहण करने लगते हैं और अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष अच्छी तरह रखने के लिए उस जगह की स्थानीय भाषा को आत्मसात करने लगते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि संत काव्य की भाषा जो थी उसमें एक रूपता का अभाव दिखता है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि संत काव्य में साखी और सबद की अधिकता देखी जाती है। साखी अर्थात साक्षी, आप्तवचन। उन लोगों ने जो कुछ भी देखा, संतों ने जो कुछ भी देखा और समाज को सुधारने के लिए जो एक नई दृष्टि दी, उन सब चीजों को हम कह सकते हैं साखी। साखी में आंखों देखा चीज होता है, आंखों देखी हुई बात होती है, जो कि आप्तवचन होते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि संत काव्य में प्रभावोत्पादकता थी। वह जिस तरह नीति विषयक बातें कहा करते थे, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, तो उसमें एक प्रभाव दिखाई देता है। उनकी वाणी में सच्चाई थी। वह आप्तवचन होने के कारण बहुत ही सहज रूप से प्रभावी बन पड़ा। हालांकि ये सारी चीजें संत साहित्य की विशेषताएं हैं। हालांकि हम संत साहित्य में सूर और तुलसी की जैसी सरलता, सरसता तथा विषय व्यापकता और बिहारी एवं केशव जैसी भाषा प्रांजलता एवं वर्ण विषय की उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उस संत साहित्य में हमें जो संदेश की महानता दिखाई देती है, इसके कारण उसे हिंदी साहित्य में
एक गौरवशाली स्थान प्राप्त है, यह कहना अनुचित न होगा। तो ये थी संत काव्य की विशेषताएं। मित्रों, अगले व्याख्यान में हम फिर किसी अन्य विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।